मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिखाया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। जितने आराधकों को आपने चुना है कि वो अपनी आशीषों को लेने के लिए यहाँ इकट्ठे हों, बारी बारी से अपनी आशीषें लेकर आपको धन्यवाद करने के लिए आपके पास आए और विश्वास के साथ अपने जीवन में अपनी आशीषों को लेकर यहाँ से जाकर अपनी आशीषों को लेकर चलने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, बलविंद्र भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 3 से 14 पद तक। इफिसियंस चैप्टर 1 वर्सेस 3 to 14, जहां लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया और हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हम अपने लिए पहले से ठहराया कि मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समय के पूरे होने पर ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा के अनुसार अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वे उसके मोल लिए हुए छुटकारों के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा और स्तुति हो। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ गए, गजानंद भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और प्रिय और पिता का धन्यवाद हो। हमारी पहली आशीष, जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब हम यीशु मसीह के साथ सीखते हैं, जब हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ता है, तो हमारे जीवन की पहली आशीष है धन्यवाद। हमारे जीवन में लगातार निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद होता रहना चाहिए। प्रतिदिन हमारे जीवन से धन्यवाद और महिमा की वो स्तुति होनी चाहिए जिसके लिए हम ठहराए गए हैं। आज पौलुस इफिसियों की कलीसिया को, क्योंकि आपको और मुझे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि पौलुस वो शख्स था जो स्तिफनुस या स्टीफन के मारे जाने में उसकी भूमिका थी। लोगों ने अपने कपड़े पौलुस के पास रखे थे, और वही पौलुस जिसे परमेश्वर ने बाद में चुना, वही पौलुस जिसने कलीसियाओं की नींव डाली, और वही पौलुस जिसने यीशु मसीह के बाद 13 कलीसियाओं की नींव रखी। आज परमेश्वर हमसे बहुत कुछ करा सकता है, लेकिन उसके लिए मेरी और आपकी तैयारी परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा होना चाहिए। मैं और आप परमेश्वर के प्रति अपने कानों को खुला रखना चाहिए। मेरे और आपका दर्शन स्पष्ट होना चाहिए।
तब मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के कामों के लिए तैयार होंगे। और लिखा है, पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी। आज आपको और मुझे इस बात की समझ होनी चाहिए कि मुझे और आपको सबसे पहले जीवन में जिस आशीषों को लेना है परमेश्वर के साथ, वो है आत्मिक आशीष है। बहुत से प्रचारक आज आपको शारीरिक आशीषों का प्रलोभन देकर अपनी तरफ खींचते हैं। बाइबल में कहीं भी शारीरिक आशीषों का जिक्र नहीं है। बाइबल में सिर्फ एक ही बात कही गई है, पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं जिसकी खोज में अन्य जातियां रहती हैं तुम्हें मिल जाएंगी। आज मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, एंड इट शुड बी स्टार्टेड विथ अस। मुझे और आपको परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों की खोज करनी है, और शुरुआत अपने आप से करिए। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपको प्रचार तो बहुत अच्छा करते होंगे, लेकिन उनके घर की आशीष जब आप देखोगे तो वो बिखरी हुई मिलेंगी। बाइबल कहती है, लोग तुम्हारे फलों से देखकर तुम्हें पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो भी कि नहीं हो। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो प्रचार तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन उनके घर की आशीष नहीं होगी। आज सबसे पहले हमें चलकर अपने परिवार को, अपने घराने को परमेश्वर की आत्मिक आशीषों से भरना है, जिससे कि हमारा घराना एक उदाहरण ठहरे आने वाली जनरेशन्स के लिए और लोगों के लिए। आज इस आशीष को लेकर बढ़िए अपने साथ। लिखा है, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आज सब प्रकार की आत्मिक आशीषों के लिए अपने आप को परमेश्वर के पास लाइए। God wanted you to be there to receive the spiritual blessings given to us by God. परमेश्वर चाहता है कि हर वो आत्मिक आशीष जो परमेश्वर हमें देता है, हम खड़े हों उसे लेने के लिए। लिखा है, जैसा उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना। यह है आशीष। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुना कि हम परमेश्वर के ठहराए जाएं। बाइबल बहुत अच्छी तरह से आपको कहती है कि आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको चुनकर ठहराया है। और परमेश्वर ने जब आपको चुनकर ठहराया तो उसके लिए बड़ी बात यह है, अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप परमेश्वर को चुने, क्योंकि आपको भी परमेश्वर ने चुनने की स्वतंत्रता दी है। और जब आपको स्वतंत्रता मिली है तो आपको और मुझे इस बात की का गर्व होना चाहिए कि हम एक जीविते परमेश्वर को मानते हैं। हमारे चुनाव में जीविते परमेश्वर को होना है, तब हमारी आत्मिक आशीषें पूरी होंगी। तब मैं और आप बड़ी शिद्दत से अपने आत्मिक दर्शन को, अपने कानों को परमेश्वर की आवाज से भर सकेंगे। संसार की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुना है। इस आशीष को लेकर आगे बढ़िए। और लिखा है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। निकट प्रेम में, जब आप परमेश्वर के समीप जाते हो तो पहली चीज क्या आपके जीवन में आती है? कभी सोच पाए आप और मैं कि जब परमेश्वर हमें बुलाता है, अपने निकट बुलाता है, तो क्या चीज होनी चाहिए हमारे जीवन में जिससे हम परमेश्वर के साथ रह सकें? इंपॉर्टेंट चीज है पवित्रता। बाइबल कहती है, पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यू हैव टू बी होली, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। क्या चाहिए? क्या कहता है वो? परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। परमेश्वर का निकट प्रेम। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया, निकट प्रेम, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। निकट प्रेम। परमेश्वर आपको दूर नहीं रखता है। परमेश्वर अपने आप जैसे और मुझ जैसे लोगों को निकट बुलाकर अपनी आशीष देता है। पवित्र ठहरिए, परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण रहिए, और सबसे बड़ी बात, निर्दोष ठहरिए। कैसे ठहरेंगे निर्दोष? क्योंकि हमारे ऊपर एक, आप श्राप ही कहेंगे इसको, मैं भी श्राप ही कहूंगा, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहते हैं। कैसे मैं और आप निर्दोष ठहरेंगे?
निर्दोष ठहरने के लिए जो सबसे बड़ी चीज परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है आज तक, वो है अनुग्रह। बाइबल कहती है अनुग्रह तुम्हें दिया ही इसलिए गया है कि तुम अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ जुड़ो। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे पापों का फिर स्मरण नहीं करूंगा, उन्हें पीछे फेंक दूंगा, उनका स्मरण नहीं करूंगा। चाहे तुम्हारे पाप गहरे लाल रंग के भी हों, मैं उनका स्मरण नहीं करूंगा। आप निर्दोष ठहरोगे। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के लहू से धोए हुए लोग हो, परमेश्वर की आशीष पाए हुए लोग हो। और लिखा है, और अपनी इच्छा के भली अभिप्राय के अनुसार। परमेश्वर ने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के लिए चुना आपको, बुरे अभिप्राय के लिए नहीं चुनता वो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चुने गए हो। एक भला अभिप्राय है जिससे कि आप और मैं आज परमेश्वर की मिरास के सहभागी होकर परमेश्वर की आशीषों को लोगों को दें, इसलिए चुने गए यहां पर। मैं आपको रोज बताने की कोशिश करता हूं कि आपको और मुझे आशीषों को लेना है, उस पर चलना है, और उन आशीषों को जलकर जब मैं और आप उसे ले लेते हैं, तब उस आशीषों को लोगों को भी देना है। एज सिंपल एज दैट। लिखा है, फिर से पढ़िए, और अपनी इच्छा के भली अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है। परमेश्वर ने हमें ठहराया है पहले से। अब आप और मैं उसकी उपस्थिति से भाग जाए तो ये हमारी गलती है, परमेश्वर की नहीं। हम तो ठहराए गए लोग हैं परमेश्वर के द्वारा। पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। बाइबल कहती है, अब से तुम्हें दास नहीं करूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन पुत्र जानता है कि उसका पिता क्या करता है। पुत्र जानता है। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। यहां वो क्या कहता है? पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। थ्रू क्राइस्ट हम उसके लेपालक पुत्र हों। परमेश्वर के लहू से धोकर हम उसके लेपालक पुत्र हों। परमेश्वर की आशीष के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। यह है आशीष। प्रीति बालाजी जुड़ रही है। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, विशेषकर आपके प्यारे बेटे दानिश को। लिखा है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। यह है बहुत बड़ी आशीष। उसके उस अनुग्रह की महिमा। अनुग्रह मिला ही इसलिए है आज कि हम उस जो महिमा जिसके द्वारा हम इस दुनिया में उस महिमा को खोकर पैदा हुए हैं, परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा मौका दिया है कि उस महिमा को पुनः पाकर परमेश्वर की आत्मा में जुड़े। जानते हैं ये मौका सबके लिए है। अनुग्रह की आशीष का ये मौका सबके लिए है, लेकिन ना तो कई लोग सुन पाते हैं, ना देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं। यीशु मसीह को कहना पड़ा कि वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुन भी लें तो नहीं समझते। क्यों? उनका मन मोटा हो गया है। चेक योरसेल्फ। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, अपने आप को जांचिए। आज वचन के प्रकाश में अपने आप को जांचिए। क्या उस अनुग्रह की महिमा की आशीष आपके जीवन में काम करती है? क्या आप परमेश्वर से जुड़े हो? क्या परमेश्वर ने उस खोई हुई महिमा के लिए आपको बुलाया है? और अगर है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर नहीं है तो उस अनुग्रह का फायदा उठाकर अपने आप को जोड़िए परमेश्वर के साथ। अपने उस आनंद को, अपने उस विश्वास को पूरा होने दीजिए। एजरा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। एजरा जी, इफिसियों का खत, पौलुस, इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहला अध्याय 3 से 14 पद पर हम मनन कर रहे हैं। 3 से 14, पहला अध्याय 3 से 14 इफिसियों। देखिए कि हम उस अनुग्रह के, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो।
अगर ये अनुग्रह के द्वारा आपको और मुझे वो महिमा मिल रही है, तो धन्यवाद की आशीष तो आपके जीवन से खुद ब खुद आएगी, जैसे प्रीति बालाजी के मन से आई। उन्होंने मांगा, परमेश्वर ने सुना, परमेश्वर ने दिया। सीधे सच्चे मन से उन्होंने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि इतने लंबे संघर्ष के बाद बच्चे ने एक आशीष के लिए परमेश्वर को देखा, परमेश्वर ने उसका मुंह काला नहीं होने दिया। पहले इंटरव्यू में जब वो गया, परमेश्वर उसके साथ गया, परमेश्वर ने उसके लिए वो जगह नियत की थी, इसलिए वो वहां पहुंचा। आज मुझे और आपको भी इस आशीष को लेना है। मुझे भी आपको आशीष को लेना है कि उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। कौन सा प्रिय? यीशु मसीह। अधिकाई से मिली हुई आशीष है ये। सेत में का मतलब है अधिकाई से। अब लेने वाले अगर आप और मैं नहीं है तो इसमें गलती परमेश्वर की कतई नहीं है। अनुग्रह की महिमा की आशीष लीजिए। आज धोइए अपने आप को परमेश्वर के लहू से। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, मन से, दिखावे के लिए नहीं। दिखावा करने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको, दिखावे से नहीं। मन से जाइए परमेश्वर के पास, आप देखेंगे आपकी आशीष चलकर मिलेगी आपको। रोक नहीं सकता कोई। बहुत कोशिश करेगा शैतान। जी बिल्कुल सही। नहीं, इफ्सियों 1 है जी, 1, 3 नहीं है। इफ्सियों का पहला अध्याय 3 से 14 पद। इजरा जी, इफ्सियों 1, 3 से 14। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उस अनुग्रह की महिमा की आशीष ले रहे हो। अगर आप लेते हो तो आपको परमेश्वर के लिपालक पुत्र होने का अधिकार है। आज उस महिमा के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। परमेश्वर के प्रेम के लिए अपने आप को निर्दोष ठहराइए। परमेश्वर के साथ पवित्र ठहरिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना लिपालक पुत्र बनाया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। अनुग्रह की आशीष उसी के साथ आई। उसी में अगर आप और मैं बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें छांट कर और तैयार करेगा अपने राज्य के लिए। सोचिए आज क्या कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सोचिए आज अपने आप को। परमेश्वर आज मौका देता है आपको इस बात पर विचार करने का। क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कैसे होगा। लिखा है कि जिसे उसने हमें प्रिय में सेत में दिया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। शबनम भाभी जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या लिखता है इफ्सियों पहला अध्याय उसके 7वें पद में, हमको उसके लहू से मिला है क्या? छुटकारा। बिल्कुल सही है इजरा जी, धन्यवाद आपका। हमको उसके लहू से क्या मिला है? छुटकारा। किस बात का? पापों से। आज परमेश्वर ने अपने बेटे को आपके और मेरे लिए बलिदान किया। कई लोग मुझसे कंटेस्ट करते हैं, साहब वो तो 2000 साल पहले की बात है। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के लिए 2000 साल कोई बहुत बड़ा मायना नहीं रखते हैं। अगर आपको लगता है कि 2000 साल बहुत बड़ा समय है, आपके लिए हो सकता है, परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन, और 2000 वर्ष ऐसे हैं जैसे आज का दिन। इसलिए कभी भी ये सोचने की गलती मत कीजिएगा कि बाइबल इज अ आउटडेटेड बुक। इट इज नॉट। नहीं। जिसने विश्वास किया उसकी आशीष चलकर आई। जिसने। इट इज नॉट एन आउटडेटेड बुक। कई लोगों को लगता है 2000 साल पहले लिखा है। कई लोग मुझसे कहते हैं साहब इसमें यह लिखा है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही लिखा है, बहुत सही। आप जानते हैं, एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं। जिस घर में लेडीज पुरुषों के ऊपर
कब्जा रखती हैं, वो घर कभी आशीष नहीं पाता। मैं कई घरों में गया जहां बेचारे पुरुष तो चुपचाप बैठे, महिला धे धनाधन बोलती हैं। आप आशीष नहीं पाएंगे क्योंकि आप बाइबल के विरुद्ध गए। आज इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जहां है, जिसको जितनी आशीष या जो परमेश्वर ने रुतबा दिया है उसके अनुसार उसे चलने दीजिए, आशीष आ जाएगी। कई जगह में गया, बेचारे पति देव किसी कोने में बैठा दिए गए और पत्नी ने चार्ज संभाल के जो बोलना शुरू किया वो रुकी ही नहीं। कई बार ऐसा हुआ, और ऐसा मैं आपको पता कहां बता रहा हूं, जब मेरा विवाह होना था तो मेरे पिताजी कई जगह मेरे साथ गए, और जब उन्होंने ये देखा तो बाहर निकल कर, यहां तो शादी मुश्किल है। क्यों? कहते यार बेचारा जिस आदमी को घर का सरताज होना चाहिए था वो तो बोल ही नहीं पाया, वो तो चुप ही रह गया। पत्नी बोल रही थी तो भैया लड़की भी यही आशीष लेकर घर में आएगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। आशीषें खोते हैं हम, हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन वो आशीषें पाने का नहीं, खोने का काम करते हैं हम। बाइबल के अनुसार चलिए, आपकी आशीषें आपको मिलेंगी। बाइबल के अनुसार चलिए। बहुत लोग कहते हैं, कई माँ बाप अपने बच्चों को जस्टिफाई करते हैं, अरे साहब कहां रहा वो जमाना। जानते चर्च के बाहर एक व्यक्ति ने मुझसे क्या कहा था, मैं बेहोश होते बचा। बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, 2-4-6 महीने पहले ही किसी ने मुझसे कहा, ऐसी बात हुई। चर्च के बाहर निकले और बात हुई कि साहब आजकल की शादियां नहीं टिक रही हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है, ये है वो है। जानते एक व्यक्ति ने बढ़कर मुझे क्या कहा, शादियां लेट होती ना ब्रदर, अब शरीर की आवश्यकताएं भी हैं, कहीं तो लड़का लड़की पूरा करेंगे। मैं बेहोश होते बचा। मुझे सबसे ज्यादा हैरत हुई कि ये मसीह कैसे हैं, हाउ, कैसे हैं ये मसीह लोग। कैसे हैं ये मसीह लोग। जोशु जोशु कैसे हैं ये मसीह लोग। संसार के साथ आज ऐसी आशीषें कर रहे हैं। कहते साहब मैं बुरा नहीं मानता। मैंने कहा बिल्कुल मानोगे भी मत, मानिए भी मत। जब आपके घर में रिश्ते टूटेंगे ना आपके, तब आपको समझ में आएगा आपने क्या कहा। परमेश्वर के सामने हर बात का आपको न्याय के अनुसार उत्तर देना होगा। आप सोचते हो आपने मजाक में कही या ऐसे कही, आपको उस हर बात का हिसाब देना होगा जो आपने कही। इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा कि आपकी आशीषें शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। अगर आपके और मेरे बच्चे गलत काम करते हैं वहीं रोक दीजिए, क्योंकि महिमा और अनुग्रह का धन वो आपको नहीं मिलेगा जो आपके बच्चे के लिए डिजर्व करता है। वो बच्चा वो नहीं मिलेगा, क्योंकि शैतान उसे कहीं से खींच ले गया है। लिखा है हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अरुणा जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। यीशु मसीह के लहू से हमें क्या मिला? छुटकारा पापों से। लेकिन हम तो उसी पाप में गोल गोल घूम रहे हैं। शैतान ने हमें तरह तरह की लुभावनी चीजें दिखाई हैं। आज भी मैं, अगर आप मुझसे पूछें, मैं आज भी उसी बात पर चलता हूं। मैरिजेस शुड बी विद गॉड। शादी व्यवस्था या शादी ब्याह की बात सबसे पहले परमेश्वर से करिए। दूसरी बात, इट शुड बी अरेंज्ड, क्योंकि परमेश्वर की ओर से आना चाहिए व्यक्ति। इंपॉर्टेंट बात क्या है उसमें? कि परमेश्वर के दर्शन के हिसाब से अगर आप विवाह करोगे तो आपका विवाह चलेगा। अगर आपने किसी की शक्ल देखी, क्वालिफिकेशन देखी, ये देखा वो देखा, लेकिन एक चीज आप नहीं देख पाए,
परमेश्वर में वो कितनी गहरी है या कितना गहरा है वो बच्चा, आपकी आशीष नहीं आएगी। कई बार लोग गलत चुनाव कर लेते हैं। मैं एक परिवार को जानता हूं, कई बार लोग गलत चुनाव कर देते हैं। उन्होंने अपनी बेटी कोई बड़े हैंडसम लड़के से शादी की और उनके मुंह पर एक शब्द होता था, स्टेटस फैमिली। शादी हो गई, लड़की चली गई, लड़का बहुत अच्छे पद पे था, लेकिन थोड़े दिनों बाद पता चला वो शराब बहुत पीता है। 6 महीने बाद लड़की को पीट पाट के उसने ऐसी हालत में पहुंचा दिया कि डाइवोर्स लेना पड़ा। शक्ल देखी थी ना, शक्ल देखी थी, शक्ल से आशीष नहीं है। आपकी आशीष परमेश्वर के लहू से है, जिससे आप छुटकारा पाए हुए लोग हो। मेरे फादर इन लॉ ने मुझसे पूछा था कि तुम शराब पीते हो? मैंने कहा नहीं। बाद में उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा मेरी मां ने नहीं सिखाया मुझे झूठ बोलना। मेरी मां ने कहा हां हां ना ना। आज भी मेरी पत्नी बड़े गर्व से कहती, 23 वर्ष हो गए, 24वें में चल रहे हैं, कभी भी कोई ऐसी चीज करते हुए नहीं पाया आपको। मैंने कहा आशीषें परमेश्वर की ओर से जब होती हैं तो आप गलत काम करते ही नहीं हो, आपके मन में ही नहीं आता। सोचिए, मैं नहीं, मेरे बच्चों में भी ये आशीष है, वो कोई काम नहीं करते ऐसा। मेरा बेटा 5 साल से कॉलेज में है, लेकिन कॉलेज में बहुत से लोग नहीं जानते कि मेरा बेटा है। बहुत साल से, 5 साल हो गए, मैं कॉलेज का चीफ प्रॉक्टर हूं, मैं बहुत जगहों पर मौजूद हूं, लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि ये बच्चा जो पढ़ रहा है वो मेरी औलाद है। मैंने उसे ये प्रकाशन दिया ही नहीं कि दुनिया में ये गाता फिर कि तू एक चीफ प्रॉक्टर, एक प्रोफेसर की औलाद है। चुप। मैंने कहा बेटा ये तेरे बाप की आशीष है, तुझे अपनी आशीषें बनानी है। विश्वास से बढ़, परमेश्वर से ले। तेरी आशीष तेरे विश्वास से आनी है, किसी और के विश्वास से नहीं आएंगी। लिखा है हम उसके लहू के द्वारा छुटकारा, पापों की क्षमा और अनुग्रह का और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमारी आशीष है परमेश्वर के अनुग्रह के धन के आधार पर। परमेश्वर के धन, अनुग्रह के धन के आधार पर है हमारी आशीष है। क्या है परमेश्वर का अनुग्रह? परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं और आप अधिकाई से पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लाएं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उस पर चलें और आशीष लेकर लोगों को दें। यही कोशिश मैं कई वर्षों से कर रहा हूं, क्योंकि अंतिम आज्ञा है यीशु मसीह की, जाओ संसार में फैलकर मेरे वचन का प्रचार करो। वही कर रहा हूं। कई बार शैतान मुझे कहता ठंड बहुत है यार। रजाई में घुस गया था मैं, क्योंकि 8 बजे बोलना था, टाइम था, सो भी गया था। शैतान की ने एक मन में कहा कहां चला बोलने। मैंने कहा नहीं साहब, परमेश्वर के लिए तो मैं चौकस हूं, मेरी कमर बंधी हुई है। मैं उठा, मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा और आशीष लेकर मैं आपके सामने। बाइबल में लिखा है कौन सी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाएगी? कोई चीज नहीं। कष्ट, नंगाई, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाएगी, प्रोवाइडेड आपकी आत्मिक आशीषें हो। प्रोवाइडेड। लिखा है कि हमें उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। जो भी आशीषें हैं वो परमेश्वर के लहू से, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें और आपको मिली हैं। आज उस आशीषों की कद्र कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों के लिए परमेश्वर ने आशीषें नहीं खोली। बाइबल में साफ लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए बहुत थोड़े। आज इस सर्दी की रात में अगर आप अपने सारे काम को छोड़कर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, तो ध्यान रखिए कि आप बुलाए गए हो, लाए गए हो अपनी आशीषों को लेने के लिए। इट इज नॉट दैट
कि आपका मन किया और आप चले आए। परमेश्वर ने उस मन में इस इच्छा को डाला कि आप परमेश्वर का वचन सुनो। आज बहुत से लोग टीवी में व्यस्त होंगे, बहुत से लोग सीरियल्स देख रहे होंगे सास बहू के, बहुत से लोग इधर उधर अपने चैटिंग में व्यस्त होंगे, सैटरडे नाइट है, बहुत से लोग डिस्कोथिक्स में होंगे, बहुत से लोग शराब पी रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर ने इन सारी चीजों से हटाकर आपको यहां लाकर अपनी आशीषों के लिए ठहराया है। अपने आप को कमजोर कभी मत मानिएगा, कभी मत। आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं। लिखा है, जिसे उसने सारे ज्ञान और सबद सहित हम पर बहुतायत से किया। आज इस चीज को ध्यान से समझिएगा। सारा ज्ञान कहां से आ रहा आपको? परमेश्वर शारीरिक ज्ञान की बात नहीं करता। यू मे बी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं हो तो सब बेकार। आप एक बड़े प्रभावशाली पद पर हो सकते हो, लेकिन आपको परमेश्वर का ज्ञान नहीं तो आप परमेश्वर के लिए बेकार और परमेश्वर आपके लिए बेकार। अगर आपने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की हो लेकिन परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में ना हो तो सब बेकार। क्या लिखा है? फिर से पढ़िए। जिसे उसने, इसने मतलब यीशु मसीह ने क्या दिया? सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। ध्यान रखिएगा, कई लोग इसे पैसे से आंकते हैं। बाइबल में साफ लिखा है, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। आज परमेश्वर की समझ लीजिए। परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की बुद्धि परमेश्वर के भय मानने से आती है। आप अपने जीवन में सही चीजें चुन सकते हो। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं। जब मैंने परमेश्वर से अपनी पत्नी की आशीष मांगी, परमेश्वर ने दी। मेरे घर आकर मेरे फादर इन लॉ रिश्ता देगा। इट वॉज ऑल फिक्स्ड, सारी चीजें फिक्स हो गई। शैतान ने फिर उसमें उंगली डाली। शैतान ने कहा, बेटा अभी थोड़ी हुआ सब कुछ, अभी तूने परमेश्वर के अनुसार चीज देखी, अब तुम मेरे हिसाब से देख। देखिए क्या हुआ। शादी फिक्स हो गई, सब कुछ हो गया, एंगेजमेंट नहीं हुई थी। शैतान का हमला बता रहा हूं आपको। एक दिन मेरी क्लास के बाहर एक इंस्पेक्टर साहब पधारे। मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि पुलिस वाले मेरे पिताजी भी थे, इसलिए मुझे कोई खास डर नहीं होता था पुलिस वालों से। और वो बेचारे मेरे पास आए, बड़े विनम्रता से उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम है सर? मैंने लिखा, देखा, मैंने कहा हाँ जी मेरा ही है, बताइए। कहते सर लखनऊ से आईजी साहब ने मुझे भेजा है। अब मेरे पिता से सीनियर थे वो। मैं समझा नहीं। मैंने बताइए कोई खास बात? कि सर उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा है कि मैं ये जान लूं आपसे कि आपके पिताजी कहां पोस्टेड हैं और उनका फोन नंबर क्या है। मैंने उनसे पूछा क्या करना आपको? कहते नहीं सर वो आईजी साहब चाहते हैं कि वो आपके पिताजी से बात करें। मुझे लगा कोई ऑफिशियल मैटर होगा। मैंने बड़ी शिद्दत से नाम लिख कर दे दिया। पिताजी उस समय फरीदकोट में डीआईजी थे। मैंने नाम लिख कर दे दिया, नंबर दे दिया। शाम को मेरे, क्योंकि उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे, शाम को मेरे पिताजी का फोन मुझे आया कि ओ भाई ये क्या मुसीबत है? मैंने क्या हुआ जी? वो कहते कोई लखनऊ से कोई आईजी साहब थे, वो क्रिश्चियन है, वो तेरे बारे में पूछ रहे थे और कहते हैं कि मैंने पूरी खोजबीन कराई, आपका लड़का बहुत अच्छा है। मैंने कहा किस बारे में भाई? वो कहते हैं कि नहीं वो आपके बेटे से शादी करनी है। मैंने आपने ये बताया नहीं कि शादी फिक्स हो गई मेरी? कहते बेटा सोच समझ के, वो हायर अप बड़ा अधिकारी है, उन्होंने मुझसे बहुत कोशिश की खोद खोद कर ये पूछने की कि शादी हुई कहां से तय है। मैंने आपने बताया तो नहीं? कहते नहीं मुझे पता था ऐसा होगा। मेरे पिताजी अपना बहुत समय बाइबल पढ़ने में बिताते थे, उनकी आशीष आत्मिक थी। वो कहते मुझे पता था ऐसा होगा।
क्योंकि शैतान बीच में कोई ना कोई ऐसी चीज डालेगा जिससे सफल ना हो। मैंने आपने क्या कहा, कहते नहीं, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा सर हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा बेटा ऑलरेडी इंगेज्ड है। वो तो एक लाइन और आगे गए, एंगेजमेंट नहीं हुई थी। कहते नहीं मेरा लड़का इंगेज्ड है, सब मैं अब किसी परिवार को बदनाम नहीं करूंगा, शादी फिक्स्ड है। बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद उनका डायरेक्ट फोन आया मेरे पास। उन्होंने मेरा नंबर हासिल किया कॉलेज के प्रिंसिपल से, घर का। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? मुझे सुन के अंदर से हंसी भी आई। उन्होंने क्या कहा? कहते बेटा मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत हायर ऑफिसर हूं, मुख्यमंत्री से मेरी बहुत जान पहचान है, एक बार तुम हां कर दो, तुम्हारी सारे दरिद्र सारे दुख मैं दूर कर दूंगा, नौकरी क्या तुम्हें बड़े से बड़ी जगह पर मैं प्लेस करा दूंगा। आई सेड नो। मुझे पता था क्या होना है। मैंने कहा नहीं साहब। उन्होंने मुझसे भी वही सवाल किए जो उन्होंने मेरे पिता से किया था कि शादी कहां से तय हुई है। मैंने कहा उससे आपको क्या मतलब, जिससे होनी हो तो होगी। कि नहीं बता देते तो चलो हम भी मिल लेते हैं उनसे। मैंने कहा बेटा मिलना खतरनाक है, तुम उस परिवार को धमकाओगे। होने नहीं दिया, क्योंकि हमारी आशीषें परमेश्वर से थी, मेरे पिता और मेरी। हमने उनको सफल नहीं होने दिया। शैतान आपके जीवन में बड़े बड़े लालच लेकर आएगा। मैं नहीं फंसा। जिससे परमेश्वर ने चुना था मैंने उसी से विवाह किया, क्योंकि वो परमेश्वर की आशीष के रूप में मेरे जीवन में थी। मैं आज भी इस बात को बहुत खुले तौर पर कहता हूं, समाज में सबको बहुत खुले तौर पर यह बात कहता हूं कि आई रिस्पेक्ट माई वाइफ लाइक एनीथिंग, क्योंकि उसने मुझसे शादी की थी। मैं उस समय एक टेम्पररी पोस्ट पर था। टेम्पररी पोस्ट का अर्थ होता है नौकरी लगे न लगे। उसने परमेश्वर का नाम लेके वो दाव खेला था मेरे साथ कि जीवन भर वो मेरे साथ रहेगी, रही। और परमेश्वर की आशीष चल कर आई। परमेश्वर ने इस तरह से मुझे और आप मेरी क्या करी, परीक्षा की। परमेश्वर ने देखना चाहता कि ये आदमी गिरता तो नहीं गिरा। मैं जानते हैं मेरी वाइफ ने विवाह किया, और जब हम पहली एनिवर्सरी मना रहे थे मैं परमानेंट जॉब पे था। परीक्षा में खरे उतरने से आशीष आती है। मैं भी अगर एक सामान्य व्यक्ति होता ना, तो मेरे पिता से बड़ी पद पर थे आईजी साहब, मैं तुरंत खड़ा होकर कह देता अरे छोड़ो जी, क्या करना किसी और से शादी, आईजी साहब की लड़की से शादी कर लेते हैं, नौकरी तो चलकर मिल जाएगी। शैतान ऐसी ही चीजें देता है आपके जीवन में। मैं धन्यवाद करता हूं आज भी मेरी पत्नी बाइबल में चाहे जितनी भी कमजोर हो, परमेश्वर की बातें उसे लेट समझ में आती हो, लेकिन वो दिल से साफ है, दिल से साफ। और ये आशीष है बहुत बड़ी। मेरे साथ रह के उसने बहुत कुछ सीखा। पहले वो जब आई थी तो उसे बहुत सारी चीजें नहीं आती थी। मेरे साथ रहकर उसने सीखा जानवरों पर दया करना, कैसे जानवरों से प्यार करते हैं, सीखा उसने। बाइबल कहती है जब तुम सीखने की इच्छा रखते हो तो आशीष आती है। आज लोगों को वो क्या कहती है, चर्च में कहीं भी मिलती है तो वो पता क्या कहती है लोगों को, हमारे घर में सुबह शाम चर्च की फीलिंग आती है। परमेश्वर का वचन प्रचार होता है इस घर से, दीवारें सुनती है, परमेश्वर की आशीषों को लेती है, लोग सुनते हैं। इसीलिए कहता हूं, लिखा है कि हमें उस अनुग्रह के अनुसार जिसे उसने अपने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। आज किसी चीज की कमी नहीं है। जो परमेश्वर से जुड़ते हैं आप, तो परमेश्वर हर भली वस्तु आपको देता है। लिखा है
क्योंकि उसने अपनी इच्छा के का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। इच्छा का भेद, क्या चाहता है परमेश्वर आपसे? बिल्कुल अच्छे मनुष्य को आशीर्वाद मिलता है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। जय कुमार की मम्मी मेरे साथ जुड़ी हैं, इनकी बहुत गवाही है मेरे जीवन में। मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसे लोग मेरे जीवन में। हम कभी मिले नहीं, हो सकता ना भी मिले जीवन में, लेकिन एक दूसरे को आत्मिक सपोर्ट देने के लिए खड़े तो हैं, एक दूसरे की आशीषें बांटने को खड़े तो हैं। इन्होंने कहा था कि वो चर्च नहीं जा पाती, उनके पति नहीं जाने देते, परमेश्वर ने उस मार्ग को खोला। इन्होंने अपनी आशीष दी कि एक पंखा गिरा, घर में बच्चे खेल रहे थे उसी कमरे में, लेकिन पंखा दूसरी ओर गिरा। परमेश्वर का दाहिना धर्मी हाथ आशीष के तौर पर हमें बचाता है ये आशीष है। आज भी परमेश्वर आपको और मुझे देता है। अनुग्रह का धन बहुतायत से है आपके जीवन में, लेकिन लेने के लिए तैयार रहिए। और लिखा है उसने अपनी इच्छा का भेद हमें उस भले अभिप्राय के अनुसार बताया। इच्छा का भेद, क्या चाहता है आपसे परमेश्वर? परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के पुनरुत्थान पर विश्वास करके अनंत जीवन की आशीष लें। यह है इच्छा का भेद। इसके लिए ठहराए गए हैं आप और मैं। लिखा है जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। यीशु मसीह ने अपने आप में ठाना, तभी पुनरुत्थान की वो आशीष मुझे और आपको दिखाई, और वहां से निकलकर वो स्वर्गीय स्थानों में प्रभु परमेश्वर के दाहिने बैठा है। क्या कर रहा है वहां? लिखा है आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर को दे रहा है। जितनी प्रार्थनाओं को आप मांगते हो संसार भर में, जिसको आप कहते हो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास यीशु मसीह ले जाते हैं। एक मध्यस्थ का कार्य करता है, एक मीडिएटर का। उसकी आशीषें हैं हम पर, क्योंकि बाइबल कहती है बिना मेरे द्वारा तुम परमेश्वर के पास नहीं पहुंचोगे। आज उस आशीष के साथ बढ़िए जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ मसीह में एकत्रित करें। क्या लिखा है बाइबल में? परमेश्वर के दिन में क्या लिखा है? और प्रत्येक घुटना परमेश्वर के आगे टिकेगा, प्रत्येक जीभ अंगीकार करेगी। प्रकाशित वाक्य पढ़िए, उसमें लिखा है जो कुछ जहां भी थे, जब मांगे गए तो परमेश्वर को सब दे दिए गए न्याय के लिए। जो पानी में गिरे थे, पानी में जिनकी मृत्यु हुई थी, वो पानी से दिए गए। जो जमीन में थे, जमीन से उठाकर दे दिए। परमेश्वर ने सबको एकत्र किया। किसके लिए? न्याय के लिए। आज आपको और मुझे ये बात अगर समझ में आती है तो अनुग्रह के द्वारा आशीष की उस चीज को अपने जीवन में लो जिसके लिए आप ठहराए गए हो, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, जिसके लिए परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उस आशीष को लेकर अपने जीवन में स्वर्गीय स्थानों में परिवार सहित जाइए। अंडरलाइंड वर्ड है परिवार सहित, अकेले नहीं। क्रूस का अर्थ ही है मैं नहीं हम। अगर आप क्रूस को मानते हो एक चिन्ह के रूप में, तो इट सेज वी, आई नहीं है, मैं तो रहा ही नहीं। यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिए, मेरे लिए नहीं, हमारे लिए, जिससे कि हम बचाए जाए एज अ फैमिली, परमेश्वर के परिवार के रूप में। जानिए इस बात को। लिखा है 11वीं आयत कहती, उसी में जिसमें हम भी उसकी मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से जाकर ठहराकर मिरास बने। उस मनसा में एक चित्त, एक मन, एक आत्मा। एक चित्त, एक मन, एक आत्मा से परमेश्वर से जुड़िए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाइए। उस मिरास के सहभागी बनिए जिसके लिए परमेश्वर ने ठहराया है आपको और मुझे। इधर उधर मत भागिए।
चेतावनी है परमेश्वर की, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरी तरफ देख। नीति वचन 3 की उस आशीष के अनुसार बढ़िए। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी का स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज आप और मैं अपना दिमाग बहुत लड़ाते हैं, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लेंगे तो वैसा हो जाएगा। मुझसे कोई कहता है ऐसा कर लोगे, तो मैं कहता हूं मैं कुछ भी नहीं कर रहा। आई विल आस्क गॉड फर्स्ट, क्या करना है प्रभु, तू मेरे लिए कर दे। क्योंकि जब तुम देते हो, मुझे मेरे पिता से ये आशीष है, बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर देता है तो वो उसमें दुख नहीं मिलाता। मैं इस बात का पूरी तरह से विश्वास रखता हूं कि जब परमेश्वर देता है तो दुख नहीं मिलाता, इसलिए मैं अपना दिमाग नहीं लगाता कभी। मेरे दोनों बच्चे, मेरी पत्नी परमेश्वर के द्वारा लाए गए लोग हैं। आगे जब परिवार बढ़ाना होगा, आई विल अगेन स्टे विद गॉड, परमेश्वर के पास फिर खड़ा होऊंगा इस बात को लेकर के, प्रभु अगला एंट्रेंट जो घुसे घर में, परमेश्वर की आशीष लेकर घुसे, ऐसा व्यक्ति कभी ना घुसे जो श्राप लेकर पूरा परिवार तोड़ डाले। वास्तव में अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, वास्तव में मैं वही कह रहा हूं। देखिए, ये सब आपकी आशीष है। मेरी बेटी और दामाद को प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया, ये प्रभु की आशीष है, मेरी नहीं है। हम सब प्रार्थना करते, प्रभु सुनता है। आज भी परमेश्वर के कान आपकी और मेरी प्रार्थना पर लगते हैं। मेरी वाइफ मुझसे पूछती, बेटे का क्या? मैंने कहा वो अपने लिए आशीष मांगेगा, मैं उसके लिए आशीष मांगूंगा, और हम सबके लिए आशीष मांगेंगे कि परिवार प्रभु में और बढ़े। जी, कल की गवाही में हस्बैंड एक्सपीरियंस कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, उनके सिर पर लोहे का चक्का लगभग 50 किलो का गिर गया। ओ, 1 सेकंड के लिए सांस रुक गई, बट प्रभु ने बचा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी बेटी दुआ की अभी ठीक है, प्रभु धन्यवाद करती हूं। यह आशीष। कई लोगों घर में, कई लोगों के सिर पे हल्की सी चीज गिरती है, मर जाते हैं। 50 किलो का वजन गिरा, परमेश्वर ने बचा लिया। परमेश्वर का दाहिना हाथ आपको बचाता है। देखिए, प्रभु जब तक आपके जीवन में है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो भी कुछ करना है आपको, कोई बड़ा डिसीजन लेना है या छोटी बात करनी है, सब परमेश्वर से कहिए। गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। आने वाले 2-3 साल में मेरे सामने भी ये चीज आएगी कि मुझे अपने बेटे का विवाह करना होगा परमेश्वर से। जो आए परमेश्वर में, उसकी आत्मा में भर कर आए। मेरे घर में जो जुड़े वो ऐसा जुड़े कि जितनी आशीष मेरी है उससे वो कई गुना आशीष बढ़ा दे। आशीष का मतलब मेरा फिर पैसे से नहीं है। पैसा शारीरिक आशीष है, और पैसे से, जब लोग पैसे से चीजों को तोलते हैं तो ये जान लें कि पर धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये आशीष है। जय कुमार की मम्मी मुझे बहुत आशीष देती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जीवन में जो परमेश्वर के साथ चलता है, जिसका हाथ परमेश्वर के हाथ में, भजन संहिता 37 में पढ़िए, धर्मी 100 बार भी गिरता है, परमेश्वर 100 बार उठा लेता है, क्योंकि उसका हाथ परमेश्वर के हाथ में होता है। आप 100 बार भी गिरोगे, जय कुमार की मम्मी के लिए मैं कह रहा हूं, आप 100 बार भी गिरोगे, परमेश्वर 100 बार उठा लेगा, क्योंकि आपका हाथ है परमेश्वर के हाथ में। जाएगा नहीं वो कभी। परमेश्वर संभालेगा आपको। माया जी ने आज आशीष दी बहुत दिनों बाद। मैं जानता था ये आशीष है। छीन नहीं सकता आपसे आशीष कोई। लिखा है कि उसी में, जिसमें हम भी उसी मनसा के अनुसार, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। पहले से ठहराए जाए, मिरास बने। किसकी? परमेश्वर की।
मिरास का को अंग्रेजी में कहते हैं लेगेसी। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के नाम से जाने जाएं, दुनिया जाने कि हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर हमारा है। मिरास का अर्थ है ये लेगेसी। चाहता है आज परमेश्वर आपको और मुझे अपने जीवन में बहुत आशीषों के साथ बढ़ाना। लिखा है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा के स्तुति के कारण बने। पहले से रखी थी हमने इस पर, मसीह पर। क्या क्या चीज? आशा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि हम उसकी स्तुति का कारण बने। जिसने आशा रखी, बाइबल कहती है, जिसने परमेश्वर के वचन पर आशा रखी उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। जिसने परमेश्वर पर आशा रखी उसका मुंह कभी काला नहीं होने दिया परमेश्वर ने। मैंने तो बताया ना आपको इतनी बड़ी बात। आम व्यक्ति होता तुरंत रिश्ता तोड़ के लपक के पकड़ता आईजी साहब की बेटी का हाथ। मुझे मालूम था ये आशीष नहीं है। उन्होंने बड़ा साफ तौर पर कहता, नौकरी 2 मिनट में दिलवा दूंगा, मुझे चाहिए ही नहीं थी। धिक्कार है वो मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य पर है। मैं नहीं भरोसा रखता। माई फादर वॉज प्राउड ऑफ मी। जब ये सारी चीजें हुई तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा, मैं डर गया था, तुम हाँ ना कर दो। नहीं, मैंने कहा मैं हाँ इसलिए नहीं करता क्योंकि जैसा जैसा मैंने मांगा था वैसा वैसा परमेश्वर ने चल कर दिया मुझे। परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो चुकी थी और मुझे मालूम था कि वो द्वार मेरे लिए बंद हो गया है। मैं उसे दोबारा खोलने की कोशिश नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं करी। यकीन जाने मेरे पिता बहुत खुश हुए। He was very proud of me। कहते बेटा मैं मान गया तुझे, तू छोटा तो है लेकिन परमेश्वर के साथ चलता हुआ है। आप लोगों की दी हुई आशीष है। मैं कहता था मेरी मदर से, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर ये बच्चा जीवित रहा तो ये परमेश्वर की सेवा करेगा। तुम्ही ने तो कहा था, इसलिए आशीष है। तुम्ही ने मांगा था ऑपरेशन टेबल पर कि ये बच्चा जीवित रहा तो इसका नाम ये होगा और ये परमेश्वर की सेवा करेगा। तुम्ही ने तो कहा था। और वो मानते थे इस बात को कि उन्होंने ही कहा था। आज अपने बच्चों को आशीष देना सीखिए। मेरी मां की आशीष है मेरे सिर पर। उन्होंने ही ऑपरेशन टेबल पर कहा था कि ये नाल से लिपटा हुआ गले में बच्चा है, अगर ये जीवित रह गया तो ये परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। कर रहा है परमेश्वर इस्तेमाल। शैतान ने 1 मिनट को मेरे दिमाग में डाला था, ठंड बहुत है आगरा में। बिस्तर में घुस गया, क्या करेगा? आई सेड नो, परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर का वचन तो मैं अधिकाई से प्रचार करता हूं। शॉर्टकट ना मुझे पसंद है ना मैं करता हूं, समय जितना भी हो मैं परमेश्वर के वचन में जाता हूं और उसमें लिखा है कि हमने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति का कारण हो, और उसी में तुम भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। तुमने कौन सा वचन सुना? आप और मैं कौन सा वचन सुन रहे हैं? सत्य का वचन। और इससे हमें क्या मिलना है? उद्धार का सुसमाचार। यह आशीष है हमारी आज की। हम सत्य का वचन सुनकर उद्धार का सुसमाचार प्राप्त करेंगे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर जिसको चाहता है उसी को देता है, हर एक को नहीं। क्यों? जानते हैं क्यों? अक्सर ये सवाल मैंने अपने पिता से पूछा, यार ये क्या बात हुई, परमेश्वर की आशीष सिलेक्टिव है। शुरू में जब मैं बहुत छोटा था तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं समझाया, हंसते थे सिर्फ। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो उन्होंने समझाया, बेटा परमेश्वर की आशीषें चुनिंदा लोगों पर जानते क्यों आती है? क्योंकि परमेश्वर मन से जज करता है व्यक्ति को, चेहरे से नहीं, कपड़ों से तो बिल्कुल नहीं, मन से।
जब मन से जज करता है तो हम में से बहुत सारे लोग जो दिखने में बहुत अच्छे हैं, जिनके कपड़े बहुत अच्छे हैं, वो फेल हो जाते हैं। कुछ ही लोग टिक पाते हैं परमेश्वर के सामने। इसीलिए कुछ चुनिंदा लोगों को परमेश्वर आशीष देता है उद्धार की, सबको नहीं। आज अपने मन को शुद्ध कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी शक्ल के अनुसार आपका न्याय नहीं करने वाला, परमेश्वर आपकी स्टेटस के अनुसार आपका न्याय नहीं करने वाला, परमेश्वर आपके कपड़ों के हिसाब से आपका न्याय नहीं करने वाला। परमेश्वर न्याय करेगा आपके मन के अनुसार। आपकी मन की आशीषें सही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। जाइए आज परमेश्वर से खड़े होकर मांगिए अपनी आशीषें, जुड़कर परिवार स्वरूप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी आशीष हमें दे। हमारी आशीष, बल्कि मुझे नहीं, हमारी आशीष हमें दे। लिखा है और उसमें तुम भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने क्या किया, विश्वास किया। तुमने क्या किया, उस पर विश्वास किया। तुमने विश्वास से आपकी आशीष है। बाइबल साफ तौर पर कहती है सुसमाचार को केवल सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। सुनने वाले नहीं। बहुत से लोग केवल सुनकर चले जाते हैं, आशीष नहीं पाएंगे। चलिए, प्रीति बालाजी ने मुझसे पूछा था कि बच्चा इंटरव्यू में जाए तो क्या करें। मैंने उनसे कहा था 121 ज़बूर पढ़ के, भजन संहिता 121 पढ़कर प्रार्थना के साथ भेजिएगा, क्योंकि उसमें अंतिम आयत लिखी, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा सर्वदा तक करेगा। अगले दिन वो आशीष ले आई मेरे लिए। बेटा सिलेक्ट हो गया। वचन पर चलिए, सुनिए मत। सुनने से सीखते हैं, सीखने के बाद उस पर चलकर आपको आशीष लेनी है। चलिए आज परमेश्वर के वचन पे कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरे बच्चों को आशीष दे। केवल बच्चों को नहीं, जानते हैं आप और मैं सिर्फ इतना सोच सकते हैं यहां तक। परमेश्वर हमें जनरेशंस तक की आशीष देता है। आप सोचते हैं मैं ऐसे ही कह रहा हूं, जो मैं प्रचार कर रहा हूं ये मेरे दादा की आशीष है, मेरे नाना की मेहनत है। ऐसे नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि अक्सर मेरे पिताजी मेरी शक्ल देखकर मुझे एक ही बात कहते थे, पापा का गुण किसी में गया नहीं। मैं अक्सर सोचता था मेरी तरफ क्यों देखते हैं भाई, लेकिन अब समझ में आया वो मेरी तरफ इसलिए देखते थे कि शायद उनके मन में ये प्रार्थना उठती थी कि यार इस पे ही चला जाए। गया, उतर गया, इसी पे चला जाए कम से कम, क्योंकि बाकी लोगों की स्थिति तो बहुत खराब थी। सारे फैलों में थे, सिगरेट, शराब, पान, बीड़ी, ये वो। एक मैं ही अपने परिवार में ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने आशीष दी थी, और आशीष मेरी वजह से भी नहीं थी, मेरे पिता की और मेरे दादा की वजह से थी। और इसीलिए मैं कहता हूं आज भी कि जो आशीष आप आज ले रहे हो परमेश्वर से, वो आपकी नहीं है, आपकी जनरेशंस की है। इट इज फॉर योर जनरेशंस। मांगिए आज, खुलकर मांगिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीषें मुझे दे, मेरे विश्वास को बढ़ा। लिखा है जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी तुम पर। छाप लगी हम पर, प्रतिज्ञा किए हुए। क्या है प्रतिज्ञा जानते हैं? मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, यह है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है हम पर। अगर आप और मैं उसको ना देख पा रहे हो तो हमारी गलती है, परमेश्वर की बिल्कुल नहीं है। मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मैंने अपने जीवन में इस आशीष को बहुत शिद्दत से लिया है। यह ना सोचिएगा कि मेरे ऊपर संकट नहीं आए, बहुत आए। मेरे ऊपर दिक्कतें नहीं आई, बहुत आई, लेकिन परमेश्वर हर बार बचा कर ले गया। क्योंकि बचपन में मेरे पिताजी ने मुझे कहा था, जब भी तुम दुखी हो
एक भजन संहिता को हमेशा पढ़ना, मैं रहूं या न रहूं। जानते हैं वो कौन सा भजन संहिता है? 37। आज जब भी आप दुखी हो, मैं आपको भी वो आशीष दे रहा हूं, जब भी आप दुखी हो, परेशान हो, भजन संहिता 37 पढ़िए। अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दीजिए, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। यह है आशीष। अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दे, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। यह आशीष है। दूसरी आशीष है, धर्मी 100 बार बिगड़े तो भी परमेश्वर उठाता है, क्योंकि उसका हाथ परमेश्वर के हाथ में होता है। मेरे पिता ने मुझसे कहा था, बेटा मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये आशीष तेरे सिर पर रहेगी। इससे आज जब भी मुझे कोई दिक्कत होती है, आई ऑलवेज टर्न टू Psalm 37। जब भी आपको दिक्कत हो, टर्न टू Psalm 37 टू सीक योर ब्लेसिंग्स। अपनी आशीषें लेने के लिए पढ़िएगा उसको। लिखिएगा क्या लिखा, तुम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी, वो उसके मोल लिए हो को छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। फिर सुनिए क्या लिखा है, वो पवित्र आत्मा कौन है? हमारे लिए क्या है? वो मोल लिए हुए को छुटकारे का बयान है। परमेश्वर के लहू से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से हम छुड़ाए गए हैं, मोल लिए गए हैं परमेश्वर के लहू से। फ्री में नहीं में बुलाया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने अपने बेटे के लहू से धोया है आपको और मुझे। मुफ्त में नहीं बुलाया आपको कि आ जा। परमेश्वर के लहू से, यीशु मसीह के लहू से धोए हुए लोग हैं। उसने हमें मोल लिया है, शुद्ध किया है, निर्दोष ठहराया है, पवित्र किया है। इस आशीष के साथ चलिए आज, इस आशीष के साथ बने रहिए आज। लिखा है कि उसकी महिमा की स्तुति हो, उसकी महिमा की स्तुति हो। आज बहुत से प्रीचर आपको मिलते हैं जो आपको अपनी महिमा की स्तुति करा देते हैं। उसकी महिमा की स्तुति। मैं और आप कुछ नहीं है उसके सामने। एक झटका टां से टूं लगे, हम में से एक भी नहीं मिलेगा। परमेश्वर की स्तुति निरंतर आपके मुख से होनी चाहिए, निरंतर, लगातार, जोश में, होश में, सोते जागते निरंतर परमेश्वर को पुकारिए। आपकी आशीष चलकर मिलेगी। जय कुमार की मम्मी से मैं बहुत आशीषित होता हूं। कई प्रकाशन उनके जीवन में ऐसे थे जो वास्तव में दिखाते कि उनका हाथ परमेश्वर के हाथ में। देखिए, कष्टों का आना जीवन में अवश्य है। जब हम जीवन में जिएंगे तो कोई ना कोई चीज तो आएगी। मेरे पिताजी का वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनको जब भी कोई तकलीफ होती थी तो मैं कहता था तुम्हें तकलीफ है? तो उनका बड़ा अच्छा, क्योंकि हम पंजाबी कल्चर के लोग हैं। माय फादर यूज्ड टू से, ओ इतना बड़ा शरीर है यार, कहीं ना कहीं कुछ तो होता रहता है। कभी उन्होंने किसी चीज को सीरियसली नहीं लिया। आशीष परमेश्वर की ओर से। कभी नहीं घबराए। 65-71 की लड़ाई लड़ते लड़ते, मैंने आपको बताया ना कितने लोग उनके साथ मरे, उनके सामने मरे, परमेश्वर ने बचा लिया। इसीलिए कहता हूं, जब परमेश्वर का हाथ आपके सिर पे है, परमेश्वर के दूत आपको छावनी किए हुए चारों तरफ से बचाते, तो घबराहट किस बात की? किसी चीज की नहीं। टर्न टू गॉड, सिंपल। बहुत से लोग प्रचार क्यों करते हैं? इंग्लैंड पहुंच जाएंगे साहब, अमेरिका पहुंच जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मुझसे कई लोगों ने शुरू में यही पूछा था, तो ब्रदर बाहर जाने का विचार बना रहे हो? मैंने कहा मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। बोले तो फिर प्रचार क्यों कर रहे हो? मैंने कहा प्रचार का बाहर जाने से क्या मतलब है भाई? अरे नहीं साहब, लोग प्रचार इसलिए करना शुरू करते हैं कि कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाकर बाहर चले जाए। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा भाई साहब, सॉरी। मैं जहां हूं, मैं अपने घर में आशीष पाता हूं परमेश्वर से, मैं वहीं रहूंगा। अच्छा, कई लोगों को बड़ा उत्साह ठंडा पड़ा। उन्हें लगा था कि कुछ ना कुछ मैंने भी बिठाया कहीं गोटी। नहीं चाहिए मुझे। मैं बहुत साफ कहता हूं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए परमेश्वर की आशीष, विशुद्ध परमेश्वर की आशीष मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, और कुछ नहीं,
और मुझे बड़ी खुशी है कि जब मैं आप लोगों के प्रकाशन सुनता हूं, आपकी आशीषों को बांटता हूं, आपकी आशीषें लेता हूं, तब मुझे खुशी होती है कि परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन में अधिकाई से आ रही हैं। मेरी आशीषें परमेश्वर की ओर से मुझे मिल रही हैं। मैं परमेश्वर के जीवते वचन के अनुसार अपनी आशीषों को देख रहा हूं। लोगों के साथ आत्मा में जुड़कर उन आशीषों को देख पा रहा हूं जो आज भी परमेश्वर हमें दे रहा है। ये मेरी आशीष है। हर प्रचार में कोई ना कोई व्यक्ति अपने प्रकाशन के साथ आता है, विश्वास के साथ आता है। मैं खुश होता हूं ये जानकर कि परमेश्वर का प्रचार आज भी उतना ही इफेक्टिव है। आज भी लोग विश्वास से अपनी आशीषें उसी तरह पा रहे हैं जैसे 2000 साल पहले पाते थे। ये आशीष है, और ये वो आशीष है जो ना तो मुझसे कोई छीन सकता, ना आपसे कोई छीन सकता। इस आशीष के साथ बने रहिए। परमेश्वर इस सुंदर रात्रि में आपको आशीष दे। आप परमेश्वर का नाम लेकर सोएं। परमेश्वर के नाम के साथ कल सुबह सब्त का दिन, एक सुंदर दिन, संडे है, उसमें उठें। और परमेश्वर के भवन में जाने से पहले एक बार फिर से हम परमेश्वर के एक नए वचन में जाकर अपनी आशीषों को लेकर दिन में परमेश्वर के वचन में, प्रभु के भवन में जाकर अपनी आशीषों को फिर से लें। प्रभु अधिकाई से आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर आशीष के लिए जो कि आपने अपने वचन के अनुसार हमें दिखाई। हमारा विश्वास है प्रभु कि आने वाले समय में प्रभु हमारी आशीषें बढ़ेंगी। जितने लोगों के ऊपर प्रकाशन है आपका, उन सभी की आशीषों को उन्हें दे। शैतान के हर हमले से उन्हें बचाए रखें। जब आप उनकी आड़ हैं, आपके स्वर्गदूत उन्हें छावनी किए हुए बचाते हैं। इस विश्वास को अपने जीवन में देखते हुए आगे बढ़े। आने वाला समय आशीषमय हो और हम में से हर एक जन अपनी आशीषों के साथ परमेश्वर के साथ सोए, रात के हर खौफ खतरे से बचे और कल सुबह की रोशनी में पुनः परमेश्वर को अपने जीवन में आगे रखकर अपनी आशीषों के साथ फिर परमेश्वर के साथ बढ़ सके। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। विश्वास रखिए प्रभु की आशीषें आपके साथ हैं। विश्वास रखिए परमेश्वर आपके साथ बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो विश्वास आप रखेंगे वो है कि कल सुबह 7 और 7:15 के बीच में हम एक नए वचन के साथ परमेश्वर से जुड़ेंगे। फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज पर, जहां पर जाकर हम एक नई आशीष के साथ अपने संडे को परमेश्वर के साथ शुरू करेंगे। और उसके बाद मैं सभी से विश्वास रखता हूं कि हम सभी जाकर परमेश्वर के भवन में अपनी आशीषों को पुनः देखेंगे। परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ बढ़िए। प्रभु आपके समीप है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु द्वार पर आपका इंतजार आपकी आशीषों के साथ करता है। विश्वास से चलकर आशीषों को लेकर बढ़िए आगे। आज परमेश्वर आपको बुलाता है। आप सभी को परमेश्वर संभाले रखे और आप सभी को जय मसीह की।